वेलकम बैक नाज़रीन। नियाज़ी साहब, ये जो फैसल चौधरी की आज की स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि कमेटी के पास मुज़ाकरात का पूरा मैंडेट है मगर हुकूमत कन्फ्यूजन फैला रही है। सर, आप लोगों की जानिब से भी गारंटी मांगी जा रही है कि गारंटी कौन देगा? अब मुज़ाकरात की अगर बात करें तो हतमी तौर पे आपकी जानिब से कमेटी कब तक तश्कील दी जाएगी, और क्या ये मुज़ाकरात का ये जो मराहिल हैं ये आगे भी तय पाएंगे या यहीं पर ठप हो जाएंगे? नियाज़ी साहब, नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है? नाज़रीन, नियाज़ी साहब से हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा। दोबारा मेरी टीम उनसे रब्ता करने की कोशिश करती है, तो उनसे इस सवाल का जवाब लेते हैं। उतनी देर पाशा साहब से जानते हैं। पाशा साहब, ये जो मुज़ाकरात खेले जा रहे हैं, क्या ये खेल खेल में मुज़ाकरात यानी कि पहले आप वाले मामला चल रहे हैं, दोनों जानिब से कोई भी पहला स्टेप नहीं ले रहा? अगर पहले स्टेप की बात करें, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हुकूमत जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ऑपोजिशन उसका काम है ऑपोजिशन करना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बैगेज सारा गवर्नमेंट के कंधों पे जाता है। तो पहला स्टेप गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए। पिछले दिनों बारहा सुना जी, हमसे मुज़ाकरात नहीं करते, ये तो इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। अब वो करना चाह रहे हैं फॉर्म 47 बकौल उनके फॉर्म 47 की हुकूमत से, तो कर लेंगे मुज़ाकरात। अच्छा, बात ये है कि मुझे लगता है कि दोनों ही सीरियस मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं है। हुकूमत क्योंकि इस वक्त बड़ी बुलंद पोजीशन पर है, यानी दो फरीक है ना, एक इमरान खान और पीटीआई और दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद। तो हुक्मरान इत्तेहाद पीटीआई की 6 कालों को जो ताकत के ज़रिए उन्होंने इस्लामाबाद और लाहौर पर हल्ले बोले हैं, उनको वो नाकाम बना चुकी हैं इंतज़ामी तौर पे। ये अलग बात है कि उसके नतीजे के अंदर पब्लिक को जो तकलीफ उठानी पड़ी हैं, और जो बंद हो गया था पाशा साहब जी, पूरा मुल्क बंद कर दिया गया और था। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में आईटी का जो सेटअप था, जो फ्रीलांसिंग की पूरी थी इंडस्ट्री, वो फना हो गई। आज तो पीपल्स पार्टी ऐवान में बोल पड़ी है। ठीक है, तो लेकिन हुकूमत इंतजामी तौर पे उन 6 कालों को नाकाम बनाने में कामयाब हुई है। तो उस हवाले से यानी हुकूमत जो है वो एक बुलंद मकाम पर अपने आप को समझती है, जो कि दुरुस्त बात नहीं है। हुकूमत चाहती है कि ये जो आखिरी काल है इमरान खान साहब की, ये सिविल नाफरमानी की, ये भी एक बार करके देख लें, तो फिर हम देखेंगे कि मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं। दूसरी तरफ मुझे पीटीआई भी संजीदा नज़र नहीं आती। पीटीआई भी ये एक ब्लफ खेल रही है कि दावत देकर मुज़ाकरात की, तो ये जो फैसले आने वाले हैं पीटीआई के ख़िलाफ़, पीटीआई को पता है कि अब हुकूमत जो है वो किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को कुछ केसेस में सजाएं दे देगी, ताकि 20 जनवरी को जब ट्रंप कार्ड आए, तो हुकूमत अमेरिका की तरफ से जब कोई मुतालबा आए, तो फिर हुकूमत के पास ये एक्सक्यूज़ मौजूद होगा कि इमरान खान साहब को तो सजाएं जो हैं वो अदालत ने दी हुई है। सब माजी में भी सजाएं मिली थी हमारे सियासतदानों को, लेकिन जब अमेरिका ने इंटरवीन करना है तो फिर वो करता है, फिर वो रास्ते भी निकालता है। 1999 में भी हुआ था इंटरवीन। ये आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मिसालें ऐसी मौजूद भी हैं कि हुकूमत अमेरिका की और आलमी इस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन को रिफ्यूज़ भी करती रही है। और उसकी जो हमारे मुल्क में बड़ी मिसाल है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी थी, उस पर भी रोकने की आलमी कुव्वतों ने कोशिश की, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने उन तमाम चीज़ों को। तब के हालात और थे, आज हम आईएमएफ के पैकेज में हैं, अब के हालात और हैं। आईएमएफ से हमें कर्जा लेने के लिए पहले अमेरिका को बनाना पड़ता है, उसके अच्छा बाद नहीं, लेकिन एक और वाकया मैं आपको बता देता हूं। मैं जरा नियाजी साहब से जरा जान लो, फिर आपकी जानिब आती हूँ। नियाजी साहब, ये जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है, आज स्पीकर साहब ने भी अपने घर की और अपने ऑफिस की ऑफर कर दी है कि भी आप मुज़ाकरात के लिए ये दोनों जगह मौजूद हैं। सर, ये जो आप लोगों की जानिब से गारंटी मांगी जा रही है कि गारंटी कौन देगा कि बानी पीटीआई यू टर्न नहीं लेंगे, तो क्या ये जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत शायद बानी पीटीआई से डायरेक्टली मुज़ाकरात कर ले, इनमें कोई सदाकत है? मैं मदिमा ये समझ नहीं पा रहा कि लोगों को समझ नहीं आ रही या लोग समझ नहीं पा रहे वो कौन से मुज़ाकरात हैं जो पीटीआई की तरफ से ऑफर की गई है, या स्पीकर अपनी जगह पे कह रहे हैं कि मेरा दफ्तर हाजिर है, आ जाएं। हुकूमत ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये कह रहे हैं कि वो जो सिंथी है वो कंफ्यूजन का शिकार है। अब क्वेश्चन इज कि ये बात को समझने की जरूरत है कि पीटीआई की तरफ से क्या पेशरफ्त हुई है। अगर पीटीआई की तरफ से पेशरफ्त हुई है तो बता दें कि जो उसका जवाब गवर्नमेंट ने नहीं दिया या स्पीकर ने नहीं दिया, फलां ने नहीं दिया। अभी बात हुई नहीं है
और एक नई अजीब सी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है कि जैसे कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मुज़ाकरात करना। सर माजी Question में, is, सर मैं कता कलामी के लिए माजरत मेरी चाहती बात हूँ। मेरी बात सुन ले, मेरी पूरी बात जी सुन ले। जी ये क्वेश्चन इज कि ये सूरत हाल और किसी के साथ नहीं है, ये सिर्फ विद इन पीटीआई है। नकवी मेरे भाई हैं और मैं हमेशा इनकी रिस्पेक्ट भी की है और प्यार भी की है। नकवी साहब को पता है अच्छी तरह कि विद इन पीटीआई नोइंगली इमरान, ही इज माई ब्लड, मेरा मतलब मेरा खून है, मुझे पता है वो नोइंग इमरान वो कभी किसी को क्लियर नहीं होने देगा, हर बंदे को कंफ्यूजन का शिकार रखेगा। और पीटीआई खुद सारी कंफ्यूजन का शिकार है। पीटीआई को नहीं पता, एक बंदा एक बयान दे रहा है, दूसरा बंदा दूसरा बयान दे रहा है। एक बंदा कहते हैं मुज़ाकरात, दूसरा कहते हैं गवर्नमेंट भाग गई है। अब क्वेश्चन इज वो कौन से मुज़ाकरात, ये कौन सी ऑफर है जिसको गवर्नमेंट ने रिफ्यूज की है, वो भी बता दे ताकि हम कम से कम उसको पब्लिकली एक अंडरस्टैंड तो कर सके। तो नियाज़ी साहब, ये जी, जो आप गवर्नमेंट बोलें। मुज़ाकरात करने के लिए एग्री है, वो कह रही है चले ठीक है पहले एक दफ़ा सिविल नाफरमानी कर लें। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द फ्लोर कहा है कि फिर उसके बाद मुज़ाकरात कर लेंगे। आज स्पीकर साहब ने ऑफ़र दे दी अपने ऑफिस की, अपने घर की, बार बार कहा जा रहा है, राना सनाउल्लाह वार्म वेलकम कर रहे हैं उन मुज़ाकरात को। तो क्या कंडीशंस हैं, मतलब हुकूमत क्या सोच के मुज़ाकरात करने जा रही है? यही तो मैं मोहतरमा आपसे बात करना चाह रहा हूं कि पीटीआई की तरफ से पेशरफ्त क्या है। हमने तो ऑफर कर दी, गवर्नमेंट ने कर दी, स्पीकर ने कर दी, अब पीटीआई की तरफ से पेशरफ्त क्या है वो बता दें। सर सबसे पहले तो कमेटी पीटीआई ने ही बनाई है ना, अब गवर्नमेंट नहीं तो उस कमेटी बन गई, कागजों में बन के घर पे बन गई, खत्म, अल्लाह खैर सला। सर उसकी क्या माजी पेशरफ्त में है? राना सनाउल्लाह साहब ऑन रेकॉर्ड प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि अगर तरीके साहब जस्ट ग्रीन सिग्नल दे दे, एक दफ़ा मीडिया पे ही आके कह दे कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम खुद उनसे राब्ता करेंगे, तो अब वो ये बार बार कह consent रहे हैं होती कि हम है। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो सर गवर्नमेंट उनसे राब्ता कर ले। मोहतरमा ये कंसेंट होती है जो गवर्नमेंट ने दी है, पहले भी दी, आज भी दे रही है। अब उसके बाद तो कुछ पेशरफ्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उसके बाद कोई पेशरफ्त नहीं है, ठीक। क्योंकि पीटीआई के लीडरान जो बाहर फिर रहे हैं उनको खुद नहीं पता क्या करना है हमने। आप सही कह रहे हैं। शमीम साहब से इसका जवाब ले लेते हैं, आपके इस सवाल का जवाब शमीम साहब से ले लेते हैं। शमीम साहब ये बताइए, बिल्कुल नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि वो आज तो स्पीकर साहब ने भी ऑफ़र दे दी ना कि भाई ठीक है मेरा जो ऑफिस से इस्तेमाल कर लें, आप मेरा घर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर आप लोगों ने कोई राब्ता किया स्पीकर साहब से? एक दफ़ा जब आप लोग वहाँ गए थे ताज़ियत के लिए, उसके बाद कोई राब्ता हुआ कि हाँ जी हम सीरियस हैं, हम वाकई मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? किसी से कोई राब्ता हुआ या अपने तय कमेटी बना दी, अनाउंस कर दी, बस अब वेट कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज मैं अपने ब्रदर दोस्त नियाज़ी साहब से ये कहता हूं, आपको पता है हमारे मुतालबात क्या है? अगर मुतालबात पता है तो हम क्या चाह रहे हैं? फिलहाल इस वक्त दो मुतालबात हैं, जुडिशल इंक्वायरी और कैदियों की रिहा। ये हम क्यों कह रहे हैं उसकी वजह भी बता दी। हम समझते हैं 9 मई हम पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और 26 नवंबर को जो जुल्म हुआ, लाइटें बंद करके जो गोली चलाई गई, जो टेयर गैस चैलिंग हुई, जिसके अंदर 13 लाशें तो हम दफना चुके हैं और अभी 100 से ज्यादा अफराद मिसिंग है हमारे लिहाज से। ये सब का हिसाब हुकूमत वक्त को देना होता है, इससे कि चाहे वो कुछ भी हो, पाकिस्तान के शहरी हैं। जो कुछ जिस तरीके से वो हुआ, हम चाहते हैं वो हमारे लिहाज से आइन हमें राइट देता है टू प्रोटेस्ट, हमें आइन देता है राइट टू एसोसिएट, हमें आइन देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये फंडामेंटल राइट्स है। हमने अपनी डिमांड्स बता दी, हमने एक टीम बता दी कि वो आपसे बात करेगी। हमने कहा जब आप बुलाएंगे हम आ भी जाएंगे, और हमने ये भी कह दिया कि हम इसका फैसला जल्द से जल्द चाहते हैं, और हमने कानून का दरवाजा भी खटखटाएंगे और हम अपनी राइट टू प्रोटेस्ट को विड्रॉ नहीं कर रहे। हम दोबारा भी आ सकते हैं इस्लामाबाद। फिलहाल हमने ये कहा है कि हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे और हम उसमें पहले मरहले में बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से गुजारिश करेंगे कि आप अपनी तरसीलात रोक दें। ये बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा बहुत बड़ा एहसास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत उनमें 85% से ज़्यादा है। हम अपनी इस रोए बाजू को
इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ये एक पुरअमन तरीका है। इस पे हुकूमत गोली नहीं चला सकती, इस पे हुकूमत मेरे वर्कर्स को जलील ख्वार नहीं कर सकती, जेलों में नहीं डाल सकती, इसके वो उनके बस से बाहर है और हुकूमत बेबस होगी इसमें। हर हुकूमत की कोशिश होती है कि अगर कोई जमात, कोई गिरोह हुकूमत के किरदार से नाला हो या शिकायतें हो तो उनको पास जाती है, बुलाती नहीं है, पास जाती है, कहती है कि हम आपकी शिकायतें दूर करने को तैयार हैं। लेकिन शमीम साहब, कता कलामी के लिए माजरत, आप लोग तो नहीं, कभी उनकी मुझे बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बयानिया मुकम्मल करने दीजिए। देखिए, मैं बड़ी तहम्मुल से सुन रहा था। जी जी जी, कंप्लीट कर लें, कंप्लीट करें। 1 मिनट चाहिए। जी जी जरूर, कंप्लीट करें, कंप्लीट करें। या तो ये कहें कि वहां से डिमांड क्या आ रही है, आप खत लिखें, चिट्ठी लिखें, माफी मांगे, 9 मई की माफी मांगे जो आप हमलावर हुए। भाई, हम हमलावर नहीं हुए, आपने हमें दहशतगर्द कहा है, आप माफी मांगे। आपने 3 लाख से ज्यादा लोगों को पाकिस्तान में दहशतगर्द का, जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, जो अपना एहतजाज करने इस्लामाबाद आए थे, कह तो दिया रज़ाउल्लाह साहब ने कि 5 दफा नाकाम हुए, नहीं नाकाम हुए, हर दफा उससे ज्यादा जोर से आए। तुमने अपना जुर्म करके आजमा लिया है, अब तुम हमारा जोर भी देख लो, हम तो पीछे नहीं हट रहे। तुमने हर किस्म का जुर्म किया। बड़े फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए। इनामुल्लाह नियाज़ी साहब बड़ा सीना ठोक के कह सकते हैं, मैंने इलेक्शन जो लड़ा उसके अंदर इमरान खान ने बाकायदा जलसे किए, उनकी पार्टी का नाम भी था, उनके कैंडिडेट्स को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, उन्हीं ने कॉर्नर मीटिंगें भी की, उन्हीं ने रैलियां भी निकाली, उनकी डोर टू डोर कैंपेन भी हुई थी, उनका किसी बाल तक भी बिका नहीं हुआ। कह देना ये सच बोल रहे होंगे। जो कुछ पाँव में पाकिस्तान ने देखा वो इसके बिल्कुल मुख्तलिफ था। अगर इसी को फेयर एंड फ्री इलेक्शन कहते हैं और ये सोच लें कि जब इनकी हुकूमत नहीं होगी और यही काम इनके साथ हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, उसको भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन कहेंगे। अगर कोई हुकूमत फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं कराए, कोई हुकूमत अदलिया के फैसलों को तब्दील कर दे लेजिस्लेशन के जरिए, रिजर्व सीट्स का 11 जजेस ने फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट में 13 से कि ये सीटें या पीटीआई को दे दी जाएं या एसआईसी को दे दी जाएं। क्यों नहीं दी गई? आपने केपी की सेनेट को मुकम्मल किए बगैर आइन में तरमीम कर दी। बिल्कुल हक बजाने में ये सच बोलते हैं ना, ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं ना। इन्हीं ने 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए, पीडीएम ने, कोई आइन कोई टूटा। इन्हीं ने सेंसस अप्रूव करा लिया 2 नॉन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर से, आइन कोई टूटा। इन्हीं ने आइन का भी जो नेशनल असेंबली का 90 दिन है उसमें इलेक्शन नहीं कराए, आइन कोई टूटा। ये तो दूध के धुले हुए, जिन्हीं ने तो आज तक कोई गलत काम किया ही नहीं। वो एयरपोर्ट पे आके सारे केस माफ करवा के चल निकले बाहर, अदालत वहां लग गई। जी जी, वो एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक हो गया, उस पे भी बड़े सवालात उठे थे। लेकिन फिर दोस्त साहब, मेरा बेसिक क्वेश्चन ले लीजिएगा। जी जी, मेरा बेसिक क्वेश्चन ले लीजिएगा। न्याजी साहब ने कोई काला चश्मा पहना हुआ है। मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्या आप कोई राब्ता करने जा रहे हैं हुकूमत के साथ? उनकी आंख में कोई शतीर है, जिस वजह से वो शतीर है, मैं उसमें उनको सही मानते हुए जानता हूं, लेकिन जो इनका रवैया है मुझे उसकी मजम्मत करनी पड़ती है। सर, आप कोई मुज़ाकरात बाकायदा तौर पे स्टार्ट करने के लिए कोई राब्ता करने जा रहे हैं गवर्नमेंट के साथ? नहीं, हमने तो मीडिया के जरिए कर रहे हैं ना यार, और किस तरीके से करें फिर? कि हम तो पूरी कौम को बता रहे हैं कि हमारी ये टीम है जो इंतजार है, मुंतजर है, हमारे पास आ जाए, हमें बुला ले, अपनी टीम का अनाउंसमेंट कर दें, जगह बता दें, ना आए तो फिर आप हमसे शिकायत करें। ठीक है, पाशा साहब से जान लेते हैं। कहते थे आने को नहीं तैयार, बैठने को नहीं तैयार, हम गए थे पूरी कुव्वतों से बात करना चाहते। शमीम साहब आपका पॉइंट आ गया। एक जुमला ले लीजिए, एक जुमला। मौलाना फजलुर रहमान भी अब शिकायत कर रहे हैं
जी कि जी। ये पार्लियामान बाइख्तियार नहीं है, ये अपने बिल पास किए हुए बिल को मानने को नहीं तैयार, गैजेट करने को नहीं तैयार, किसी ने रोक दिया है। वो कौन है, वो किसी कौन है, वो कौन सी कुव्वत है? ये दूसरी बात है कि फेटफ को अगर हमने वायलेट किया तो ठीक पाकिस्तान को ठीक बड़ी ठीक शमीम मुश्किलात होगी, साहब, वक्त लेकिन की चूंकि इन्होंने मेरे पास कानून किल्लत ऐसा है, बनाया क्यों? शमीम साहब वक्त की चूंकि मेरे पास किल्लत है, मैं पाशा साहब से उनका पॉइंट जान लूँ। पाशा साहब, विद ड्यू अपॉलॉजी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, स्पीकर साहब ने ठीक है दावत दी है कि मेरा ऑफिस भी मौजूद है, मेरा घर भी मौजूद है, लेकिन क्या स्पीकर साहब की लेजिटिमेसी है कि वो दोनों में मुज़ाकरात करवा सकें, दोनों वाकई, और क्या दोनों जमातों के पास मैंडेट है भी मुज़ाकरात करने का कि नहीं है? अच्छा, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस बारे में, जैसे फिरदौस नकवी साहब ने कहा कि जनाब हमने बाज़ाब्ता दावत तो नहीं देनी, हमने तो मीडिया में ही करना है। पीटीआई की जिस तरह जलसे जो हैं वो सोशल मीडिया पे होते हैं, लाखों करोड़ों की हाज़िरी होती है, इसी तरह इन्होंने सब लोग तो निकलते नहीं, लोग हैं। निकलते हैं, वो 5,000 लोग निकले थे, ये जिसका 26 तारीख का जिक्र कर रहे हैं, वो सारे मीडिया ने देखा था। बहरहाल मेरा ये जाने और जाने, लेकिन फिरदौस नकवी साहब ने कोई सीधी बात का आपका जवाब नहीं दिया कि कादर ट्रस्ट के अंदर जो है इनको क्यों उम्मीद है कि फैसला जो है इनके खिलाफ आएगा, क्योंकि इनको पता है कि वहां पर करप्शन हुई है। ठीक है, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। अल कादर की हमने बात कर ली, उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने, दाएं बाएं की बात कर दी। अगर आप मुज़ाकरात के अंदर सीरियस हैं, फिरदौस नकवी साहब, अगर आप मुज़ाकरात में सीरियस हैं तो हुकूमत को जो हुकूमती तरीका होता है उसमें आए। आप मीडिया के अंदर बैठ के बातें कर रहे हैं, मीडिया में मुज़ाकरात आपके कराने हैं। स्पीकर साहब कह रहे हैं ना कि आप आए तो जाएं, उनको जाकर कहें लो जी हम आ गए हैं, क्योंकि ये भी संजीदा नहीं है, ये सिर्फ अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। ये मुझे ये बताएं, ये बैरून मुमालिक पाकिस्तानियों को कहना कि आप ना भेजो डॉलर जो हैं, पाकिस्तान इस वक्त एक एक डॉलर के लिए तरस रहा है, और पाकिस्तान की जो सालमियत है उसका पूरा इन्हिसार जो है वो IMF के डॉलरों पर है। और ये कह रहे हैं कि हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कहेंगे कि आप डॉलर ना भेजें। क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं है? पीटीआई का ये रवैया ये पहला रवैया नहीं है, ये मुल्क दुश्मन रवैया है कि जिस चीज की पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की रियासत को जरूरत है, आप उसका कह रहे हैं। स्पीकर साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं? स्पीकर साहब क्या किरदार अदा कर सकते कौन? हैं? स्पीकर साहब कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में क्योंकि हुकूमत भी नहीं चाहती, हुकूमत भी नहीं चाहती कि मुज़ाकरात करे। हुकूमत चाहती है कि पीटीआई अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड खेल ले, फिर इनके साथ निपटा जाएगा, क्योंकि इनका ये ट्रम्प कार्ड भी जो है नाकाम होना है। मैं चलते चलते आपको, ट्रम्प कार्ड अगर वाकई में माजी की हुकूमतों की तरह ट्रम्प कार्ड साबित हो गया तो ये हुकूमत को टफ टाइम दे देगा। अगली बात ये भी याद रखिएगा कि अगर ये ट्रम्प साहब जो है ना इमरान खान साहब के महती हो सकते हैं, तो अमेरिका को पाकिस्तानी रियासत की भी जरूरत है। वो पाकिस्तानी रियासत को तबाह नहीं करेंगे, इमरान खान को रिहा करने के लिए वो पाकिस्तान को ट्रबल में नहीं लाएंगे। वो कहेंगे कि यार जरा इसका ख्याल करो, दबाव डालेंगे, लेकिन रियासत पाकिस्तान इतनी कमजोर नहीं है। पाशा साहब, बेनज़ीर की दफा भी, माजी में बेनज़ीर भुट्टो की दफा भी इंटरवीन किया था अमेरिका ने, बड़े मियां साहब की दफा भी 99 में इंटरवीन किया था। वो बेहतरी हो गई थी ना, लेकिन इमरान खान साहब तो सजा याफ्ता है, इमरान खान साहब सजा याफ्ता है, मुल्क दुश्मनी पर उतरे हुए हैं, वो पाकिस्तानी रियासत को तबाह करना चाहते हैं। टफ टाइम दे सकता है, टफ टाइम अमेरिका दे सकता है पाकिस्तान को, टफ टाइम दे सकता है। न्याजी साहब से लास्ट पॉइंट जानते हैं। न्याजी साहब, ये जो कहा जा रहा है 9 नवंबर और 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बना दें, तो सर बना दें, क्या हर्ज है इसमें? क्लैरिटी आ जाएगी। आपके कुछ अपने वजीर भी कहते हैं गोली चली, कुछ कहते हैं गोली नहीं चली। सर इसमें क्या हर्ज है? अगर जुडिशल कमीशन बन जाएगा, दोनों साइड से क्लैरिटी आ जाएगी। अगर उनके लोगों ने कुछ गलत किया तो वो भी खुल के आ जाएगा, आपकी साइड भी क्लियर हो जाएगी। सर ये मोहतरमा किसको गलतफहमी है कि जुडिशल कमीशन बनेगा तो वो मान जाएंगे, उनके जो अपना जो रिजल्ट्स होंगे ये मान जाएंगे। ये दिस इज ऑल ड्रामा। वो कोई ना कोई साइड खींचते रहते हैं, उसको उठाते रहते हैं, कोई कोना पकड़ के उसको चादर को अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्वेश्चन इज कि ये सब ड्रामे, जुडिशल कमीशन जो, किसको नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक एक शक्लें लोग पहचानता है कि कोर कमांडर हाउस लाहौर में कौन कौन हमलावर थे और कौन कौन अंदर घुसा, एक एक बच्चे को पता है और सबको पता है। अब क्वेश्चन इज कि सारे ड्रामे के जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, फलान हो जाए, किस लिए?
या तो पता ना हो, कुछ छुपी बात हो, खुफिया बात है तो बता दें। अब ये जी, सारी बातें अपनी जगह पे। मैं बता दूं नियाजी साहब, जो इंटरव्यू दे रहे वो माफ, चाहे उसने कुछ भी किया हो, ये है वो खुफिया बात। अच्छा तो फिर सिर्फ ऐसा करें ना, सिर्फ एक ऐसा इंटरव्यू करें की ना, मार है। 2018 के टेकने इलेक्शन, की बात है। 2018 के इलेक्शन का भी जुडिशियल कमीशन बनाए। अरे जिसका चाहे बनाए, हमें कब कौन सा इतराज है। मैं तो कह रहा हूँ जिसका बनाए। नकवी आप तो भुगत चुके हैं भाई। केस का भी जुडिशियल कमीशन बनाते थे। नियाजी साहब ये अच्छा पॉइंट है, आपका 2018 के PTI इलेक्शंस का भी बना लें जुडिशियल जुडिशियल कमीशन, कमीशन और 2014 का भी बना लें, 9 मई का भी बना लें, 26 नवंबर का भी बना लें, फिर लगे हाथ ये सारे मामला ही जुडिशियल कमीशन देख ले। ये तो बहुत अच्छी सजेशन है। बहरहाल बहुत शुक्रिया इनामुल्लाह खान नियाजी साहब आपका, सैयद फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका, मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।